अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल जॉब्स की दुनिया पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से नई जॉब का ऐलान किया गया है और ये जॉब्स तमाम तर मैट्रिक बेस पे हैं और साथ में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी इसमें बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसकी मुकम्मल तफसील हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर नई जॉब अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें टेस्ट के बारे में और जॉब्स के बारे में मालूमात मिलती रहें। दोस्तों, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको जॉब्स के अलावा जॉब रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको जनरल नॉलेज और तमाम आने वाले सबका जो पेपर सवालात हैं वो भी आप बआसानी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये उसका ऐड है पाकिस्तान रेलवे का। इसको जूम इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है सब इंजीनियर की। 11वां स्केल है, ये परमानेंट है और वे वर्क्स ब्रिज है। टोटल 43 वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट पे 3 हैं, पंजाब की 20 हैं, सिंध की 5 हैं, सिंध अर्बन मतलब जो सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके लिए 5 हैं, सिंध रूरल के लिए 8 हैं जो देहाती इलाके हैं, KPK के लिए 4 हैं, गिलगित बल्तिस्तान फाटा के लिए 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक सेकंड डिवीज़न, साइंस के साथ होनी चाहिए। आर्ट्स वाले जो इस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे और इसके अलावा उनके पास 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी का होना भी ज़रूरी है। यानी कि ये जो सिविल डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है अप्लाई करने का और जॉब हासिल करने का। दूसरे नंबर पे आती है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें भी मेरिट में 4 हैं। पंजाब की टोटल 19 वैकेंसीज़ हैं और टोटल वैकेंसी जो हैं वो 38 यानी 38 हैं और इनमें से 19 पंजाब की हैं। सिंध शहरी के लिए 3 हैं, सिंध के देहाती इलाकों के लिए 4 हैं, बलूचिस्तान के लिए 2, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1, KPK के लिए 4। और इसमें भी मैट्रिक सेकंड डिवीज़न साइंस के साथ होनी चाहिए, लेकिन जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आते हैं सब इंजीनियर सिग्नल। ये भी 11वें स्केल की है। इसमें टोटल 37 सीटें हैं। मेरिट की 3 हैं, पंजाब की 19 हैं, सिंध शहरी के लिए 3 हैं, सिंध देहाती के लिए 4 हैं, KPK के लिए भी 4 हैं, बलूचिस्तान के लिए 2, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न साइंस के साथ होनी चाहिए और इसमें जो 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आते हैं सब इंजीनियर टेलीकॉम। तो इसमें टोटल 15 सीटें हैं। मेरिट पे 1 है, पंजाब की 7 हैं, सिंध शहरी की 1, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 है। इसमें भी मैट्रिक सेकंड डिवीज़न और साथ में जो 3 ईयर डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर सब इंजीनियर मैकेनिकल। ये 11वें स्केल की सीट है। टोटल 47 वैकेंसीज़ हैं। मेरिट की 4 हैं, पंजाब की 23 हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लिए 4 हैं, देहाती के लिए 5 हैं, KPK के लिए 5 हैं, बलूचिस्तान के लिए 3, गिलगित बल्तिस्तान फाटा के लिए 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 है। इसमें भी मैट्रिक सेकंड डिवीज़न चाहिए और जो 3 ईयर डिप्लोमा है वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखा है फॉर अबव मेंशन कैटेगरीज़ कि जितनी भी कैटेगरीज़ बताई गई हैं ओनली दोज अप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट हैं, मुस्तकिल रहायशी हैं या डोमिसाइल रखते हैं एरिया रीजन अगेंस्ट हुज कोटा वैकेंसीज आर अवेलेबल। यानी कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, अगर मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैंने जो रिहाइश है वो सिंध में इख्तियार की हुई है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लिए ही अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो मुस्तकिल पता है वो पंजाब का है। अगरचे मैं सिंध में रह रहा हूँ लेकिन मैं सिंध के कोटे पे अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे है अप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 कैटेगरी एज़ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कि अगर क्वालिफिकेशन आपकी एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ पर पूरी उतर रही है तो आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगले पेज पे आते हैं। जो कोटा सिस्टम है वो भी है यहाँ पर। 5% कोटा है माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम के लिए तमाम कैटेगरीज़ में। उसके बाद 5% जो कोटा है वो आर्फन्स यानी यतीमों के लिए है, ये भी तमाम कैटेगरीज़ के लिए। और 2% जो कोटा है वो माजूर अफराद के लिए है। उसके बाद एज लिमिट को देख लेते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट है और इसमें 5 ईयर जो है 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन भी अपर लिमिट में शामिल है, यानी कि 18 से 30 साल तक के जो अफराद हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 21 सितंबर 2021 है। द एज ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी सिंध रूरल बलोचिस्तान recognized tribes of the tribal areas Azad Kashmir and northern areas is relaxed for 3 years in additional to item number 1 above। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जितनी भी दूसरी कौमें आबाद हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या सिंध के जो देहाती इलाके हैं बलूचिस्तान के हैं, या फिर हमारे जो कबायली इलाका जाते हैं वज़ीरिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर, और जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, उनमें जो पहले पॉइंट में बताया गया है यानी कि 18 से 30 साल जो बताई गई है, उसके अलावा भी 3 ईयर जो है 3 साल इनको मज़ीद रिलैक्सेशन हासिल है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई अपनी सर्विस पूरी कर चुका है तो उसे अपर एज लिमिट में 15 साल की रियायत हासिल होगी। और एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस, कि अगर उसने आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में उसने काम किया है। चौथे नंबर पे आते हैं। द एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर कंटिन्यूसली गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ रिलैक्सड बाई 10 ईयर्स अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि जो लोग अगरचे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्म फोर्सेज या पुलिस कहीं पे भी वो अप्लाई नहीं जो सर्विस नहीं कर रहे थे और दूसरे जो शोबे हैं गवर्नमेंट के उनमें काम करते रहे हैं, चाहे वो मुस्तकिल थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, और उन्होंने जो है वो 2 साल अपनी सर्विस मुकम्मल की है, तो उन्हें क्लोजिंग डेट मतलब कि 21 सितंबर तक उनको मज़ीद 10 साल की रियायत शामिल होगी 55 साल की एज तक। पाँचवें पॉइंट पे आते हैं। द एज ऑफ डिसेबल कैंडिडेट इज़ रिलैक्स बाई 10 ईयर। जो माजूर अफराद हैं उनके लिए 10 साल की रियायत शामिल है। और इसके अलावा जो बेवा है या फिर किसी का जो बच्चा है वो बीमार है, सिविल सर्वेंट हु हैज़ डाइड ड्यूरिंग सर्विस, और वो जो सर्विस के दौरान फोत हो गया, तो उनके लिए 5 साल की रियायत शामिल है। 7वां नंबर है। वेयर अ कैंडिडेट इज़ इंटाइटल टू एज रिलैक्सेशन अंडर मोर देन 1 कैटेगरी स्पेसिफाइड अबव ही शैल बी अलाउड रिलैक्सेशन इन एज ओनली 1 कैटेगरी। मतलब कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो ऊपर जितनी भी रियायतें एज की जो रिलैक्सेशन बताई गई है उनमें वो एक से ज़्यादा पर पूरा उतर रहा है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो किसी ऐसे शख्स का बेटा है जो कि सर्विस के दौरान फोत हो गया, तो यहाँ पर उसकी रिलैक्सेशन बनती है 5 साल की। या फिर अगर आप कह लें बेटी है और फिर अब वो बेवा भी है, तो अब देखें वो एक से ज़्यादा पर उसकी जो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो अब उसे किसी एक जगह पर ही उसे रियायत मिल पाएगी। ऐसे नहीं होगा कि तमाम पॉइंट वाली रियायत उसे मिलेगी। फ्रेंड्स, आगे इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। पहले नंबर पे है एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी डाउनलोड बाय विजिटिंग पाकिस्तान रेलवे वेबसाइट, यानी कि इस वेबसाइट से हम एप्लीकेशन फॉर्म इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड एंड फील्ड। मतलब कि ये वाले जो नीचे कागजात दिए गए हैं ये ड्यूली साइंड मतलब अटेस्ट होने चाहिए और अच्छी तरह इनको पूरा करना है अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह पूरा करना है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उनके साथ में लगाने हैं। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, के जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आता है CNIC डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। मतलब कि आपने वैक्सीन जो लगवाई हुई है उसका आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्राम नादरा, एंड 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है द अबव डॉक्यूमेंट शुड बी डायरेक्टली सेंट थ्रू कोरियर, कि ये डायरेक्टली कोरियर को आपने भेजने, कोरियर के ज़रिए से
जो पता दिया गया है वो मैं बता दूँ आपको, आपने वहाँ पर भेजने हैं और इनको बाई हैंड जमा नहीं कराना। अगर आप बाई हैंड जमा करवाएंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। टू चीफ पर्सनल ऑफिसर, यानी कि ये एड्रेस लिखना है उस पर, लिफाफे पे, जब आप सेंड कर रहे होंगे, डाक कर रहे हैं या टीसीएस कर रहे हैं या लेपर्ड, जिसके ज़रिए सेंड करेंगे, तो लिफाफे पर आप जो एड्रेस है वो लिखेंगे चीफ पर्सनल ऑफिसर, पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर, ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर। ये आपने एड्रेस लिखना है। चौथे नंबर पे आता है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, कि जो अप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी, वो अहल भी है या नहीं है, ये उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाएगा। परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है इसको भी देखा जाएगा। जो रिटन टेस्ट है उसमें 70% होनी चाहिए कम से कम, और इंटरव्यू में 30%। द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट शैल सबमिट देयर अप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद एनओसी। इसका मतलब यह है कि जो अफराद पहले ही किसी महकमे में जॉब कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर चैनल मतलब कि इजाज़त लेंगे अपने इदारे से और साथ में अपनी एनओसी भी जमा करवाएंगे। छठे नंबर पे आता है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज़ 21 सितंबर 2021 अप टू 5 PM, कि शाम 5 बजे तक 21 सितंबर 2021 तक जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवाई जा सकती हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन उनको मौसूल होंगी वो काबिल कबूल नहीं होंगी। सातवें नंबर पे आता है इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस कैरिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शैल बी रिजेक्टेड। ऐसी दरख्वास्तें जो नामुकम्मल होंगी या गलत पुर की होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द लेट डाउन क्राइटेरिया, सिर्फ वो अफराद जो कि बताए गए क्राइटेरिया पर, मयार पर पूरा उतरेंगे और एलिजिबल टू अप्लाई, वही अप्लाई कर सकेंगे और उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे होंगे उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर देंगे वो। नो TADA शैल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट इंटरव्यू, यानी कि जो सफरी ख़र्चा होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो सब आपका अपने ज़िम्मे होगा। द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसके लिए ज़रूरी होगा पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, कि अपना मेडिकल एग्जामिनेशन पास करें, एंड क्लियरेंस बाय सिक्योरिटी एजेंसीज़, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे IB है, ISI है, ये दूसरी जो खुफिया इदारे हैं वो इसके सिक्योरिटी को क्लियर करेंगे कि ये बंदा किसी भी FIR इस पर दर्ज नहीं है या किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं है। दूसरा है अंडरगो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग मुख्तस की गई है इस काम के लिए वो भी उसे हर सूरत पूरी करनी होगी। और तीसरा पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान रेलवे सिस्टम इन एनी का कैडर ऑफ कंसर्न कैटेगरी, और जो जिस कैटेगरी में वो अप्लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी में रहते हुए पूरे मुल्क में पाकिस्तान रेलवे के फील्ड में कहीं पर भी उसे पोस्ट किया जा सकता है। मतलब आपका फील्ड वही रहेगा लेकिन आपको किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में पोस्ट कर देंगे, किसी भी सूबे में। 10वें नंबर पे आता है इफ़ एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स इज़ फाउंड बोगस, मतलब कि अगर आपने कोई कागज़ भेजे और वो सारे 2 नंबर थे, ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस आफ्टरवर्ड अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड एंड लीगल एक्शन में बी टेकन। मतलब कि अगरचे आप भर्ती भी हो गए हैं या अभी भर्ती होने का प्रोसेस चल रहा है और उन्हें पता चल गया कि ये कागज़ जो है ये 2 नंबर हैं, तो वहाँ पर आपकी, अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो भी रिजेक्शन हो जाएगी आपको वहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर अभी सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी, और इसके अलावा आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करने का हक़ रखता है इदारा। नीचे नोट है, पाकिस्तान रेलवे रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन और सस्पेंड कैंसल द प्रोसेस विदाउट कन्वेइंग एनी रीज़न एंड मे अल्टर द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़। उनके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान रेलवे ये हक़ महफूज रखता है कि वो किसी भी उम्मीदवार की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे या फिर किसी भी वक्त में जो वैकेंसीज़ भेजी हैं इनको कैंसिल कर दे, या फिर जो वैकेंसीज़ बताई गई हैं ऐड में उनकी नंबरिंग में तब्दीली कर दे। तो ये जो इदारे के पास इसका हक़ महफूज है और वो इसको इख्तियार मुकम्मल तौर पर अपने पास रखता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।